प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। खबर क्या है? लगभग 857 करोड़ रुपए की रेलवे की परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज वाराणसी की जनता को भी संबोधित करेंगे। इन परियोजनाओं में रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण, ब्रॉडगेज और BLW के 10,000 वे में लोकोमोटिव लोकार्पण समेत अन्य महत्वपूर्ण रेलवे की योजनाएं शामिल हैं। वाराणसी दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और काशी तमिल संगमम ट्रेन की भी सौगात बनारस जंक्शन से देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे के दौरान जिन 20,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, उनमें 857 करोड़ की योजनाएं रेलवे से संबंधित है। और मैं इस वक्त वाराणसी के बनारस जंक्शन पर मौजूद हूं और आप देखिए 2 बड़ी ट्रेनों की सौगात वाराणसी वासियों को मिलने जा रही है और कैसे इस स्टेशन का कायाकल्प किया गया है उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले ये बड़ुआडीह स्टेशन हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है। वाराणसी से लेकर नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलेगी और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने का जो प्रधानमंत्री का सपना था, जिसके लिए काशी तमिल संगमम की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने, उसके तहत एक ट्रेन भी चलाई जा रही है जो वाराणसी से चलेगी और कन्याकुमारी को जोड़ेगी। और प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज स्वर्ववेद मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं और इस दौरान 25,000 कुंडी स्वर्ववेद ज्ञान महायज्ञ भी होगा। भव्य है, अद्भुत है ये स्वर्ववेद महामंदिर। मंदिर की विशेषताएं भी विशेष हैं। पीएम मोदी आज इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर 3 लाख स्क्वायर फीट में जर्मन हैंगर में प्रवचन पंडाल बनाया गया है। 200 एकड़ भूखंड पर बनने वाले 22 अस्थायी नगरों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा के साथ ही काशी के सप्त ऋषियों के नाम पर रखे गए हैं। 20 लाख स्क्वायर फीट में फैले हुए 25,000 कुंड स्वर्ववेद ज्ञान महायज्ञ में 108 ब्लॉक बनाए गए हैं। 7 मंजिला ये मेडिटेशन सेंटर है और इसका नाम स्वर्ववेद महामंदिर धाम रखा गया है। इसकी विशेषता ये है कि इस मंदिर में कुल 7 फ्लोर्स हैं, लेकिन इस 7 फ्लोर पे एक भी कमरा नहीं है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा ऐतिहासिक और ऐसा सुंदर दिखने वाला मंदिर है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा होगा। इसके अलावा आप देखेंगे इसका परिसर कितना बड़ा है। लगभग 3 लाख लोग इस दौरान इस परिसर में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री तो तमाम श्रद्धालु आए हैं। इधर 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, इस संकल्प का एक अच्छा उदाहरण भी नजर आया पीएम मोदी के भाषण का। AI तकनीक के जरिए तमिल रूपांतरण कैसे किया गया, आप देखिए। 1400 तमिल लोगों को काशी की धरती पर पीएम मोदी के भाषण के रूपांतरण का अनोखा अनुभव हुआ। मेरे परिवारजनों, हमारे यहाँ कहा जाता है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। அதாவது அறிந்து கொள்வதால் நம்பிக்கை அதிகரிக்கிறது, நம்பிக்கை அதிகரிப்பதால் அன்பு அதிகரிக்கிறது என்பதே இந்த हिंदी மொழி பழமொழியின் பொருள்। आज यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। और अब वाराणसी का ज्ञानवापी मामला। ASI आज ज्ञानवापी सर्वे पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ज्ञानवापी मामले में ASI ने कोर्ट से चौथी बार रिपोर्ट सौंपने के लिए आज तक का वक्त दिया था। ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना प्रकरण में पक्षकार बनने के लिए दी गई अर्जी पर सोमवार को जिला जज की अदालत आदेश सुना सकती है। ज्ञानवापी परिसर में ASI ने बीते 24 जुलाई को सर्वे का काम शुरू किया था। ASI की ओर से 2 नवंबर को अदालत को बताया गया कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय चाहिए। 2 नवंबर से अब तक ASI के अनुरोध पर अदालत की ओर से रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 बार अतिरिक्त समय दिया जा चुका है। ऐसे में आज ये देखना दिलचस्प होगा कि ASI की ओर से अदालत में रिपोर्ट दाखिल करेगी या नहीं।
इस बीच आज ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाना प्रकरण में जिला जज की अदालत आदेश सुना सकती है। ये अर्जी प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर नाथ के बाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से दी गई है। अर्जी में आशंका जताई गई है कि व्यास जी के तहखाना पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी कब्जा कर सकती है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि व्यास जी का तहखाना जिलाधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाए। इधर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे का तरीका क्या होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज ये तय करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्री कृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल अर्जी मंजूर कर ली है, जिस पर अदालत में दोनों पक्षों की बहस होगी। बहस के बाद ये तय होगा कि कौन कौन कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाएंगे। विवादित परिसर का किस तरह से सर्वे का कार्य पूरा कर अदालत को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में दोपहर 2 बजे मामले की सुनवाई होगी। अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रायल हो रहा है। मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है। इधर वृंदावन में 1100 संतों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लिया। संतों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सर्वे के आदेश पर खुशी जाहिर की। संकल्प सभा में धर्मरक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने सभा में उपस्थित 1100 संतों को श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने का संकल्प कराते हुए सभी संतों के साथ दोहराया। हम जन्मभूमि को मुक्त करा के रहेंगे।